हाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे हैं, ऐसी कामना है। मैं सतीश कुमार झा सतीश सर के वीडियोज़ में आज क्लास 8 बिहार से संबंधित प्रश्नावली 5.2 का हल करूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बाद शेयर भी कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक छात्रों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके और उनका जो लॉकडाउन में पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उस नुकसान से वो बच जाए। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली 5.2 देखते हैं। पेज नंबर है आपका 97। ठीक है, और पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। दीर्घ विभाजन विधि, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि जैसे भाग विधि जो है वही क्या होता है, दीर्घ विभाजन विधि है। ठीक है, तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न हैं। तो हम सातों प्रश्न का हल नहीं करेंगे, हम 2-3 प्रश्न का हल कर देते हैं और आप बाकी प्रश्नों का हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल किससे? दीर्घ विभाजन विधि से। ठीक है, दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है आपका 625। फिर मैं ले रहा हूँ तीसरा प्रश्न जो है 1444। फिर है छठा प्रश्न 10,404 और फिर सातवां जो प्रश्न है वो है 19,600। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं 625 का दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल कैसे होगा। तो इसको आप सबसे पहले फिर से लिख लीजिए। ठीक है, कि 625। अच्छा, इसको भाग विधि यानी दीर्घ विभाजन विधि में ऐसे करते हैं, पहले जोड़ा लगाइए। किधर से जोड़ा लगाएंगे हम? दाहिनी तरफ से। तो एक जोड़ा हो गया और फिर ये बेचारा अकेले बच गया, यानी कितने बार लाइन खींचेगा इस पर? 2 बार लाइन इस पर खींचेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो अकेला बचा उसी में भाग लगाएंगे। अच्छा, 6 में इसमें इसका भाग थोड़ा अनोखा होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसका भाग ऐसा नहीं है कि आप 2 तिया 6 लगे। यदि 2 लेते हैं तो 2 ही लेना पड़ेगा, यानी 4। 1 लेते हैं तो 1 के कम 1 ही लेना पड़ेगा। 3 लेते हैं तो 3 तिया 9 ही लेना पड़ता है। अच्छा बताइए इसमें क्या लगेगा? तो इसमें लगेगा 2 दूनी 4। क्यों लगेगा 4? देखिए, अगर 1 के कम 1 लेते हैं तो काफ़ी कम हो जाएगा 6 से, और यदि 3 तिया 9 लेते हैं तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो हम कदापि नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हम 2 दूनी 4 ले रहे हैं। अच्छा, ये 2 लिखे तो इसका 1-2 भागफल यहाँ होगा। ठीक है, अच्छा 2 दूनी 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2। अच्छा, अब उतारना है हमको। ठीक है, तो जब भी याद रखिए कि ये जोड़ा जो है, पेयर जो है, जोड़ा को अलग नहीं करिएगा। ठीक है, जो हमेशा जीने मरने की इसने साथ में कसम खाई है कि अकेला नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो साथ में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों देखिए 2-2 4 जोड़ के थोड़ा साइड कर लेना है। दोनों को जोड़ के थोड़ा देखिए गुना करके यहाँ लिखना है और जोड़ के थोड़ा साइड करके लिख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा डिजिट पुट करना है, अंक लिखना है कि जो यहाँ लिखेंगे वही हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, और दोनों का गुना इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक हमारा क्या है? 5। 5 एक ही कंडीशन में आता है कि यदि गुना का भी इकाई अंक क्या हो? 5 हो। ठीक है, तो सिंपल है, 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 45 को 5 से गुना किए तो 225 आ गया। अच्छा, 2 5 का क्या लिख देंगे हम यहाँ? 1 5। अतः हम कह सकते हैं कि यदि √625 किया जाए तो आंसर क्या आएगा हमारा? 25 आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए हल।
1444। अच्छा इसमें भी जोड़ा अच्छा इसमें जोड़ा लगाया तो ये 2 का जोड़ा लग गया, तो जोड़े में ही हमको भाग लगाना है। ठीक है, ये अकेला पड़ गया था इसलिए अकेले में लगाए थे, लेकिन यदि जोड़ा में है तो ऐसा नहीं कि एक में लगा देंगे। हम जब लगाएंगे तो क्या माइंड में लेके चलेंगे कि 14 है हमारे पास, 14। ठीक है, 14 है हमारे पास। अच्छा 14 में क्या लग सकता है, देखिए 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 16 क्या हो जाएगा, 14 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे, 3 तिया 9। देखिए इसका भाग अनोखा होता है, थोड़ा इसी टाइप का लेंगे, ऐसा नहीं कि 3 यहाँ ले लिए 4 यहाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं। 3 यहाँ तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ तो 4 यहाँ ही, 5 यहाँ तो 5 यहाँ ही। ठीक है, ऐसे करके तो 3 तिहाई 9, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, 2 3 का 1 3 भागफल, 2 3 का 1 3 भागफल। अच्छा जब भी उतारेंगे तो जोड़े में उतारेंगे, 3 3 6। ठीक है, अब देखिए 4 लाना है। 4 दो ही कंडीशन में आ सकता है कि जब इसको या तो 2 दूनी 4 करें, 2 यहाँ 2 यहाँ, या तो 8 यहाँ 8 यहाँ। तो चूंकि देखिए 2 यहाँ करने पर क्या हो जाएगा, 124 ही आता है, जबकि हमको लाना कितना है, 544। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 48 6 54। ठीक है, 2 8 का 1 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि √1444 इज इक्वल टू कितना, 38। यानी कि 1444 का कोई वर्गमूल पूछे तो क्या बताएंगे उसको कि 38 होता है। कितना होता है, 38 होता है। ठीक है, अब आइए इसका हल करते हैं। 10,404, इसको भी जोड़ा लगाते हैं। ये बेचारा अकेला बच गया, तो जो अकेला बच गया उसका काम पहले तमाम करते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 1 का 1 1। अब देखिए 0 4 उतारते हैं। अच्छा देखिए 0 4 में क्या है, केवल 4 है, क्योंकि 0 4 का क्या मतलब है, केवल 4। ठीक है, अब 4 जो है हमारा, तो उसमें यदि हम यहाँ कम से कम 1 भी लिखें, देखिए ये 2 है और कम से कम हम यदि 1 भी लिखें, ठीक है, कम से कम यदि हम 1 भी लिखें तो यहाँ यदि 1 देते हैं तो 21 से कम 21, जबकि ये तो 4 ही है, 21 भी नहीं है ये। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि 2 अंक और उतार लेंगे। ठीक है, और 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ भी 0 देंगे और यहाँ भी 0 दे देंगे। ठीक है, यदि एक पेयर और उतरता है तो अब देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2, तो 202 दूनी 404, ये क्या हो गया, पूरा कट गया, और 2 2 का 1 2। यानी हम कह सकते हैं √10,404 का जो वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है वो 102 होता है। ठीक है, अंतिम जो है उसको हल करते हैं। इसको पेयर में डालते हैं तो ये भी अकेला 1 बच जाता है, तो 1 एकम 1 कट गया, 9 6 1 1 2 2 1 का 1 1 यहाँ। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 लिखेंगे तो 24 चौका होता है 96, ये भी पूरा पूरा कट गया। अब 2 शून्य हमने उतारा, हमने एक बार और बताया था कि 2 शून्य का क्या होता है, 1 शून्य हो जाता है। ठीक है, 2 शून्य का हमेशा 1 शून्य हो जाता है, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, अतः √19600 इज इक्वल टू क्या, 140। यानी कि कोई अगर पूछे कि 19,400 का 600 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 140। ठीक है, तो आइए आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्नावली 5.2 के कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। यानी कि अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल करते तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होती, लेकिन ऐसा कैसे करना है आपको, बिना गणना किए, बिना गणना किए। ठीक है, तो देखिए इसका एक नियम है। क्या नियम है कि जैसे पहला प्रश्न है 81 का यदि वर्गमूल होता तो कितने अंकों की संख्या होती। 2 नंबर में है 121, 3 में है 256, 4 में है 4489, 5 में है 361। अच्छा बाकी और देखते हैं।
सबसे पहले यदि इसका वर्गमूल करते तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होती। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसके ऊपर जितना आप बार खींचते हैं, जोड़ा लगाते हैं या बार खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, उतना ही अंकों की संख्या इसके वर्गमूल में होती है। यानी कि इसमें एक ही बार खींचा गया है तो अंकों की, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना खींचा गया, एक ही खींचा गया है तो एक होगा। वैसे भी आपको थोड़ा सा हम इसको वेरीफाइड करके बताते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, √81 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 कितना अंक है, एक ही अंक है ना। ऐसा तो 10 हो जाता तो 2 अंक का हो जाता, 101 हो जाता तो 3 अंक का हो जाता, लेकिन 9 कितना है, अकेला अंक है तो एक ही। अंकों की संख्या ज्ञात करना है हमको, अंक नहीं ज्ञात करना है कि कौन सा अंक, अंकों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने अंक वाले आंसर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यदि 81 का वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, एक ही होगी। यानी देखिए 9 अकेला है। अच्छा, इसमें कितने बार खींचे जाएंगे, 1 2, ठीक है। तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, अंकों की संख्या जितने बार खींचे जाएंगे, 2 खींचे गए, एक तो जोड़ा लग गया, एक अकेला, फिर भी इसको भी काउंट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को अंक होगा इसका। यदि वर्गमूल निकाला जाए तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए 121 का कितना होता है वर्गमूल, आपको तो याद भी कराए होंगे, 11 होता है। तो 11 में कितने अंक है, 2 अंक है, ठीक है। तो अंकों की संख्या इसके वर्गमूल में कितनी हुई, 2 हुई। अच्छा, इसमें भी लगाइए, फिर इसमें भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। छठा प्रश्न हमारा है 27,225, इसमें कितना होगा। और 7वां प्रश्न है हमारा 3,90,625, इसमें कितनी होगी अंकों की संख्या यदि इसका वर्गमूल निकाला जाए तो, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर कितने बार खींचेगा, 3, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 3 होगी। और इसमें कितने खींचेगा, इसमें भी 3 खींचेगा, तो अंकों की संख्या क्या होगी इसके वर्गमूल में, अंकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। वैसे आप इसका निकाल भी सकते हैं। चलिए हम आपको एक निकाल के बता देते हैं कि 3,90,625। चलिए इसको जोड़ा लगाते हैं, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 39 में क्या लग सकता है, 6 36, 306, चूँकि जोड़ा में से आप अकेले नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। 6 6 12, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार, ठीक है। क्यों, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, चलिए ठीक है। 4 2 6 62, फिर यहाँ पर क्या 25 उतारेंगे क्योंकि जोड़ा में से अकेले नहीं उतारते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 1, 124, इधर थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 के 5, ठीक है। 5 को 20, 2 22, 12 5 60, 2 62, ठीक है। तो यहाँ पर 5, यानी कि 3,90,625 का कितना आया वर्गमूल, 625। अच्छा, 625 में कितने अंक है, 3 अंक है। तो देखिए हमने वही तो लिखा था कि यदि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 1 2 3, 3 अंक है इसमें। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हमारा तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित भिन्नों का, अब भिन्न दे दिया है कुछ, उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम सभी का नहीं ज्ञात करते हैं, कुछ का आपको बता देते हैं, बाकी आप अभ्यास करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, हम उसका हल आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। भिन्न का वर्गमूल, तो पहला प्रश्न है √9/16। फिर आप ले लीजिए तीसरा प्रश्न है 36/121। फिर पांचवा प्रश्न है आपका 54/486, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करना है, अच्छा वर्गमूल का तो चिन्ह भी है, अंडर स्क्वायर अंडर रूट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा फंडा है कि या तो इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, यदि याद है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3,
और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं, यदि इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहिए तब आंसर तक पहुंचना है तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ना 3 गुने 3, और इसको आप लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड किया हमने इसका। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, चूँकि 2 है 2 3 है गुना में, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं घातांकीय निरूपण में, और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, यानी जोड़े में लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 गुने 2 का कुल का होल स्क्वायर, चूँकि इस पर भी स्क्वायर है दोनों पर भी स्क्वायर है। अच्छा, इस स्क्वायर से ही रूट अंडर खत्म हो गया, तो बचा क्या 3/2 गुने 2, यानी कि 3 कितना 4। तो आप इस प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 9 का आपको पता है तो 3, और 16 का पता है तो 4, नहीं पता है तो आप अलग कर भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए 36 का क्या होता है 6, 121 का क्या होता है 11, यही आपका आंसर हो गया। वैसे आप करना चाहिए तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा पूरा आपको नहीं कट रहा है, सॉरी, ये इसका 54 का पूरा पूरा नहीं होता है और 486 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता। इसको पहले हम सरल करेंगे। सरल करने के लिए देखिए 54 नमा होता है 486, आप चाहिए तो छोटा छोटा करके तोड़ सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया रूट अंडर 1/9। अच्छा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 हो गया। अब देख लीजिए 6ठा नंबर प्रश्न, ठीक है। 6ठा नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है रूट अंडर 3.13/36, 3.13/36। अच्छा, सबसे पहले तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है। ये पूर्णांक वाला जो है इसको ये अनुचित भिन्न होगा, ठीक है, इसमें बदल लेते हैं। 36 तिया 108, 108 और 13 कितना होता है 121, 121। अब बटा में तो 36 है तो 36 ही रहेगा। इसको तो आपको तोड़ने आता है ना कि इसको गुना करके इसको जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो 36 तिया 108, 108 और 13 121 और बटे 36। अब तो सिंपल हो गया। 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 अगर है 121, और 36 का होता है 6, तो 6 36। अब इसको आप चाहिए तो फिर से आप फूल में ला सकते हैं, 6 एकम 6, 5 11, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक और प्रश्न है 7वां। ये प्रश्न है कि रूट अंडर 80/405। अच्छा, इसको ये भी इसका भी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको फिर हमको काट के छोटा करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, 5 से काटिए, 16 बचे 80, 5 8 40, 5 एकम 5। इसको फिर से हम लिख सकते हैं हाँ इसे 16 बटे कितना 81। 16 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कि 4 होता है, 81 का 9 होता है, तो 4/9 होता है इसका। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो हमारा देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, वो है निम्नलिखित दशमलव संख्या, अभी अब की बार भिन्न का था, अब की बार दशमलव भिन्न का है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। अब की बार दशमलव में दे दिया और उसका कहा कि हमें वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन है 2.25, दूसरा नहीं लेते हैं, तीसरा लेते हैं 156.25, उसके बाद लेते हैं 6ठा। कुछ प्रश्न हम आपके लिए भी छोड़ देते हैं, नहीं तो बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम सभी प्रश्नों का हल नहीं करेंगे और आप प्रश्न का हल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, पेज नंबर, हम उसका सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए दशमलव वाले को हल करते हैं। आप क्वेश्चन को यहाँ लिख लिए, फिर से लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहीं से हल कर रहे हैं, ठीक है, या हम हल लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.25। अच्छा, सबसे पहले इसका डेसिमल कैंसिल कीजिए, यानी दशमलव उड़ाइए। हम लोग अपने
लैंग्वेज में कहते हैं अपनी भाषा में कि दशमलव उड़ा दो। दशमलव उड़ाने आपको आता होगा, पिछली कक्षाओं में आपने सीखा भी है, नहीं तो फिर यहाँ देख लीजिए। इस दशमलव को कैंसिल किए तो उसके बटे में बटा का चिन्ह देंगे, 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना शून्य यहाँ पर देंगे। ठीक है, इसको आप फिर से लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये क्या निकालना था, वर्गमूल। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल का साइन ये होता है। ठीक है, चिन्ह ये होता है, ये दे सकते हैं आप। अच्छा, अब ये कितना हो गया, 225 बटे 100 वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है, अच्छा 225 का कितना होता है वर्गमूल, 15 होता है। कितना होता है, 15। और 100 का तो याद रखिए 2 शून्य वाला का 1 शून्य वाला होता है। 100 का 10 होता है, 10 दहाई 100, 15 15 है 225। ठीक है, अब इसको इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, भाग में कोई दिक्कत है तो देखिए, 10 से 15 में भाग किए, 10 से कम 10, 5, 10 बचे 50, 1.5। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो समझिए, 1 शून्य वाला या 10 से भाग रहता है ना किसी संख्या में, तो वो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। यदि दशमलव पहले से है तो वो 1 और बायां तरफ खिसक जाता है। तो इसमें दशमलव नहीं था तो 1 अंक के बाद दशमलव। यदि यहाँ पर 100 होता तो 2 अंक के बाद दशमलव होता है। ठीक है, ऐसे करके। और यदि 225 का आपको निकालने में दिक्कत हो रही है, याद नहीं है, तो आप 225 का भाग विधि से निकाल भी सकते हैं। अब देखिए, फिर इसका भी हम क्या करते हैं, डेसिमल कैंसिल करते हैं, बटा में क्या हो जाएगा 1, और इसका 2 अंक है तो ये, फिर इस पर वर्गमूल चढ़ा दीजिए। ठीक है, और फिर इस पर देखिए ये हो गया 15,625 बटे 100, और इसका पता नहीं है तो इसका निकाल लीजिए, 15,625 भाग विधि से निकाल लीजिए। 1 एकम 1, 5 6 2, 22 दूनी 44, 12 4 2, 1225। ठीक है, यानी 125 आ गया। ठीक है, और 100 का कितना होता है, 10 होता है। अच्छा, 10 से भाग करने का मतलब क्या है, दाहिनी तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देना, यानी कि 12.5 हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न आइए, इसको उड़ाएंगे तो 1 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 शून्य देंगे। इस पर वर्गमूल का साइन चढ़ा लीजिए, यहाँ पर फिर से इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा 10,816 बटे 10,000। ठीक है, अब 10,816 का आपको पता नहीं है तो 10,816 को फिर से लिख के और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। तो 1 एकम 1 कट गया, 0 8, 1 1 2 होगा। अच्छा, अब तो कदापि नहीं, 2 अंक है यहाँ पर, कम से कम 1 अंक लगेगा, इसलिए 2 उतारते हैं, यहाँ पर 2 देते हैं। ठीक है, 4,816। ठीक है, तो 0 और 4, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 104, और 4 शून्य वाला का कितना वर्गमूल होगा, 2 शून्य वाला। ठीक है, देखिए 2 शून्य वाला का जो, जैसे 100 का 10, ठीक है 10, फिर 4 शून्य वाला यानी 10,000 का 100, ऐसे करके होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, वैसे आप ज्ञात भी कर सकते हैं। अच्छा, 104 में 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1.04। देखिए अंक गिनेंगे दाहिनी तरफ से 1 2, और तब यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 2 0 वाला से यदि भाग है तो यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। ठीक है, और बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे, यदि कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और सतीश सर के वीडियोज़ यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब में जाके सर्च भी कर सकते हैं, सतीश सर के को केवल के ही लिखेंगे अंग्रेजी के अक्षर में, वैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सतीश सर के वीडियोज़। ठीक है, ये कीजिएगा टाइप, आपको मेरा पिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, और यदि कोई क्वेरी हो तो ज़रूर सवाल पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।